गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो रिचेलियो ईगल्स वर्सेस जो डीपी वर्ल्ड लायंस का मैच था कल नमीबिया ग्लोबल T20 लीग में, वो हमने खेला था और अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया था। जैसा मैंने आपको वीडियो में समझाया था, डेलपॉट, रीजा हेंड्रिक्स आपके लिए मस्त पिक थे, डेवान लाकॉक हमारे ट्रम्प पिक थे, हमारे पास रूबल ट्रम्पलमैन थे। तो सेम वही सिनेरियो हुआ। सेफ वीसी का ऑप्शन मैंने आपको दिया था जेन फ्राइलिंग वीडियो में भी, और जब मैंने टीम दी थी तब भी मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि जिसको सेफ जाना है वो बना सकता है वीसी फ्राइलिंग को। लेकिन मेरे पास ट्रम्प प्लेयर्स थे, लाकॉक वगैरह, तो मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना था डेलपॉट पे, क्योंकि डेलपॉट के रन बनाने के चांसेस ज़्यादा थे। ओवर अटैकिंग खेलने के चक्कर में आउट हो गए। हालांकि अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमारा फिर भी हो गया, ठीक है। कल के आप जितने भी मैचेस देख लो एशिया कप वगैरह उठा के, सारे के सारे मैचेस आपको अच्छे जाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे मेहदी हसन मिराज, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक मेहदी था तो मुझे पता था कि इनको ओपन करवाने के लिए पिक किया। ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। कुशल हमारे पास थे, असीता हमारे पास थे, और जिन्होंने वीडियो देखा होगा ना भाई, पहला मैच का श्रीलंका अफगानिस्तान, उनको पता होगा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब भी इबादत हुसैन खेलें उन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ज़रूर देना, ठीक है। और एक भाई है, उन्होंने बहुत ध्यान से वीडियो देखा और उन्होंने मुझे कल मैसेज करके बताया कि भाई आपने उस दिन बोला था कि इबादत हुसैन खेले तो लेना, और मैंने आज लिया और उसने 3 विकेट लिए। तो यही है कि भाई वीडियो आप देखोगे ना, तो सिर्फ उस मैच के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, जब प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा तो आगे चल के जितने भी मैचेस होंगे ना बहुत काम आएगा। CPL में बारिश हो गई थी, ठीक है, वरना वुमेंस में तो भाई देखो मैं 100 पॉइंट से लीड कर रहा था, क्योंकि हमने चेरियन फ्रेजर लिया था। जब आप 60 खेले थे तब भी मैंने आपको बताया था कि चेरियन फ्रेजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 विकेट वो ले गई थी, मैच अबाउंडेंट हो गया, वरना बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद जो मेंस का CPL था उसमें भी तगड़ा था, लेकिन बारिश मैं उठा था अलार्म लगा के, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, टॉस वॉस हुआ नहीं बारिश के चलते। बाकी जो मैंने टीम थी देख लो, डीजे ड्रॉप करके मैंने बॉश किया था और काइल मेयर्स को मैंने कैप्टनसी दी थी। ये मेरी प्री टॉस टीम थी। मैंने सोचा था कि जैसे ही टॉस होगा 1-2 चेंज करूंगा और आपको दे दूंगा, लेकिन फिर वो टॉस टलते गया और फिर मेरे को नींद आ गई। वरना इसमें भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर जाते। मेयर्स हमारे 70+ रन बना के गए थे, मेयर्स हमारे डिफरेंशियल कैप्टन थे, ठीक है। यहाँ से बॉश हमने पिक कर लिया था, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी आती नहीं। अगर आप इस टीम से भी चले जाते तो भी आप क्लीन स्वीप कर जाते, ठीक। अब आज के मैच की तरफ आते हैं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस आपके रिचेलियो ईगल्स, ठीक। अब लाहौर कलंदर्स देखोगे तो फ्रेंचाइज है वैसे तो PSL की, लेकिन मतलब उतने रिनाउंस प्लेयर आपको इस टीम में दिखेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो मैच है रिचेलियो ईगल्स इजीली जीत जाएगी। ये मैच भी वेंडरर्स में होगा जो कल का मैच हुआ था, अच्छा बैटिंग विकेट वहाँ पे है, ठीक है, तो अच्छे स्कोर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली अगर रिचेलियो ईगल्स पहले बैटिंग करेगी तो। अब जो यूजुअली किसी भी पाकिस्तानी टीम के साथ होता है वही यहाँ पे लाहौर कलंदर के साथ भी है। क्या है कि इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है। इनका जो मीडियम पेस अटैक देखोगे तो टॉप क्लास अटैक है मीडियम पेस, ठीक है। चाहे पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो पेस अटैक है वो एकदम टॉप क्लास है। लेकिन जब आप इनकी बैटिंग देखोगे ना भाई, एक भी रेनाउंस प्लेयर इनके पास है नहीं, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक या फिर फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। बहुत सारे प्लेयर्स नेशनल T20 कप खेलने में बिजी हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, तो उसकी वजह से आई नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें रिचेलियो ईगल्स को फेवरेट मान के टीम बनानी है, क्योंकि हो सकता है कि रिचेलियो ईगल्स ये मैच जीत जाए। अब स्क्वाड तो मेरे पास पूरा है, आप पूरा स्क्वाड देख सकते हो। आपके पास ताहिर बेग है, राइट हैंडेड ये बैट्समैन है, ठीक है। उनके बाद नईम खान है, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंडेड विकेट कीपर। मंसूर सलीम इनके पास है। हमजा नज़र एक लौते प्लेयर जो इस बैटिंग लाइनअप में मुझे बहुत तगड़े लग रहे हैं। उनके अलावा आप एहसान भाटी की तरफ देख लो, जहानिज़ब आफ्ताब की तरफ देख लो, और उसके बाद शेन सैंडजवेल। वैसे तो अच्छे बैटर है लेकिन रिसेंटली उतने रन बनाए हैं नहीं। फिर हैं आपके एजाज हबीब, ठीक है। तो अगर मैं बैट्समैन सेक्शन से बात करूँ तो सिर्फ एक बैट्समैन मुझे अच्छा लग रहा है, वो है हमजा नज़र, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको हमजा नज़र यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में भी दिए हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में भी, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, ठीक है। स्पिन आपको डालते हुए दिख जाएंगे, तो हमजा नज़र ऑलराउंडर से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप सीधा नीचे आओगे तो आपको सुदेश खान नाम का प्लेयर दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीडियम फास्ट बॉल डालते हैं, साथ में बैटिंग आपको करके दे सकते हैं। उस्मान खालिद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये PSL वगैरह खेल चुके हैं तो इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। और सलमान फयाज को आप अपनी टीम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। बाकी स्पिन अटैक देखोगे तो उस्मान खालिद हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, सलमान फयाज हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, हमजा हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। एहसान भाटी आप ले सकते हो, अच्छे ऑलराउंडर ये भी हैं। और मीडियम पेस अटैक देखो भाई इनका, दिलबर हुसैन आपने देखा होगा, ठीक है। ये खेलते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, PSL वगैरह में अच्छा करके आ रहे हैं। उनके अलावा भी जब आप मीडियम पेस अटैक देखोगे तो इनके पास एक अच्छा बॉलर है, यहाँ से आप महमूद उस्मानी की बात करो, महबूब उस्मानी की, वो आपको अच्छा बॉल डालते हुए दिख जाते हैं। साथ में लेफ्ट आर्म मीडियम जलालत खान है। अब ये जो स्क्वाड है ना, ये ऑफिशियल स्क्वाड है, लेकिन आप ड्रीम इलेवन वगैरह में देखोगे तो आपको
उसामा मीर इंक्लूड करके दिया गया। अब ये कोई इंक्लूजन है तो जब प्लेइंग 11 आएगी वो तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ये मेरे पास ऑफिशियल स्क्वाड है और ऑफिशियल स्क्वाड में उसामा मीर का नाम कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये है भाई स्क्वाड इनका। और जो रिचेलियो ईगल्स था उनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इनके प्लेयर्स के मैं आपको कुछ रीसेंट स्टैट्स दिखा देता हूँ, है ना। उतना ये लोग खेलते नहीं हैं डोमेस्टिक वगैरह में। तो देखो हमज़ा नज़र की तरफ आप देखोगे तो आखिरी बार 2018 में खेला था और बैटिंग बॉलिंग दोनों ये ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप रेगुलर खेलो, तो हमज़ा नज़र के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना। उनके अलावा जो मैंने आपको दूसरा प्लेयर बताया था, यहाँ से देखोगे तो एतज़ाज़ खान 4 विकेट और 1 विकेट 2022 में अभी ये रिसेंट खेले हैं और ये ले चुके हैं। ये T10 वगैरह भी खेलते हैं, है ना। तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। उसके बाद सुदेश खान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक 36 31 34 20 की इनिंग्स इनके पास है। दिलबर हुसैन क्योंकि अच्छा करते हैं तो देखो आप हर मैच में 2 2 1 विकेट इनको दिख जाएगा। उसामा मीर जैसे मैंने आपको दिखाया था, आपको बहुत सी साइट्स पे दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर खेलते हैं तो मस्ट पिक है। सेम उस्मान खालिद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। पिछले 5 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 4 3 7 और 3 10 विकेट ये ले चुके हैं, ठीक है। और बाकी बैटिंग से मुझे किसी से खास उम्मीद है नहीं। सलमान फयाज़ आपको ठीक ठाक करके दे सकते हैं। तो ये वो 4 5 ही प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छा करके देंगे। इनके अलावा मुझे लगता नहीं है कि मतलब होगा कुछ लाहौर कलंदर से, है ना। ताहिर बैग को भी ये मतलब एज अ यंगस्टर लाए हैं। उनके अलावा नईम की बात करोगे तो उनको भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। नमीबिया ऐसी तो कोई साइड है नहीं कि कोई भी पाकिस्तान की BCD, ये तो खैर BCD भी नहीं है, ये तो FGHI कोई टीम है। पाकिस्तान A B होती तो फिर भी हम मान लेते कि भाई नमीबिया को हरा देगी, लेकिन यहाँ मुझे नमीबिया के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक। अब आते हैं नमीबिया की तरफ, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट मैच खेला था, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो अच्छी साइड थी और DP वर्ल्ड लाइन से सिर्फ 18 रन पीछे रह गए, वरना साइड इनकी बहुत अच्छी थी, जिसमें स्टीफन बार्ड और देवान लाकॉक आपको ओपन करते दिखे थे। 32 रन लाकॉक ने बनाए थे, निकोल लोफ्टीटन 34 रन बनाए थे, साथ में 1 2 ओवर डाले थे। गरहार्ड एरास्मस कल जल्दी आउट हो गए थे 6 रन पे, लेकिन एक्सपेक्ट करना है कि आज ही आपको रन बना के दे। जेन ग्रीन 11 रन, जे स्मिथ के 12 रन थे, फ्राइलिंक ने 28 बॉलों में 52 रन बना दिए थे और ट्रम्पलमैन के 7 रन थे, ठीक है। और बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो ट्रम्पलमैन ने पूरे 4 ओवर डाले, 2 विकेट उन्होंने निकाले। मॉरिशियस नुगपीता की बात करोगे तो 3 ओवर में 41 ये खा गए। बेंची कोंगो 3 ओवर 32 रन 1 विकेट। बनार्स कॉल से सिर्फ 2 ही ओवर डलवाए थे, 13 रन सिर्फ इन्होंने दिए थे, 6.5 की इकोनॉमी थी। और जे स्मिथ ने पूरे 4 ओवर डाले 26 रन। फ्राइलिंक ने 2 ओवर डाले 14 रन 1 विकेट। मतलब जिन्होंने अच्छा बॉल डाला उनसे तो भाई बॉल डलवाया ही नहीं, जो पिट रहे थे उनसे कंटिन्यू किया। रीज़न ये भी हो सकता है कि बीच में लेफ्टी थे तो हो सकता है कि बनार्स कॉल्स को ना लाना हो। लोफ्टी ईटन भी लेग स्पिनर तो हो सकता है उन्हें भी ना लाना हो। ऊपर भी एक लेफ्टी था कैमरन डेलपॉट, ठीक है। तो ये है। लेकिन आज आप एक्सपेक्ट करना कि बर्नाल्ड स्कॉल्स आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिखें, और लोफ्टी उटन तो वैसे भी पार्ट टाइम है तो वो 2 ओवर आपको कम से कम डाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ था लास्ट मैच में, और जो हुआ है लाहौर कलंदर के लिए हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम टीम प्रिपेयर कर लेते हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे। ऐसे मैचेस में बहुत काम आएगा आपकी ये मैच, ठीक है। 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन देता है, मतलब लाइव आप देख सकते हो कि लाहौर कलंदर से कौन ओपन कर रहा है और आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। रिचेलू ईगल्स टॉस जीतेगी तो वो बॉल डालेगी, लाहौर कलंदर टॉस जीतेगी तो वो बैटिंग ही करेगी क्योंकि उनकी बैटिंग वीक है, ठीक। तो अभी करना क्या है आपको 11 चैलेंजर्स ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन के साथ साथ एंट्री फीस कम है, कंपटीशन कम है, तो आप इजीली यहाँ पे जीत सकते हो। आप मेरे रिजल्ट्स तो टेलीग्राम पे देख ही सकते हो, है ना। तो इसी पे खेलोगे ऐसे मैचेस तो बहुत काम आएंगे। एशिया कप जैसे मैचेस भी अगर आप खेल रहे हो, इंटरनेशनल मैचेस जो टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। इनकेस फर्स्ट बॉल पे कोई विकेट गिर गया, है ना, फर्स्ट बॉल पे कोई मीडियम पेस को बहुत ही भयंकर मूवमेंट मिल रहा है, तो आप टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे चेंजेस आप बहुत इजीली कर सकते हो इस ऐप पे, ठीक। अब आते हैं भाई टीम प्रिपेयर करने। तो देखो सबसे पहले रिचेलू ईगल से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उन्हें आप पिक कर लो। दोनों ऑलराउंडर आपके लिए, जे स्मिथ और जैन फ्राइलिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आ गए गरहार्ड एरास्मस जो 2 डाउन बैटिंग करेंगे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डेवान लाकॉक और निकोल लोफ्टी ईटन, ये मेरे 5 कोर प्लेयर्स हैं जो मुझे रिचेलू ईगल्स की तरफ से पिक कर, ठीक है। ये 5 मेरे पास आ गए। लाहौर कलंदर से जो उनकी स्ट्रॉन्ग साइड है उसी पे हम पिक करते हैं, जैसे कि दिलबर हुसैन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उस्मान खालिद उनके लिए अच्छे बॉलर हैं, तो ये 2 मेरे पास है। साथ में हमज़ा नज़र मुझे पिक करना है। हमज़ा नज़र बैटिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, हमज़ा नज़र यहाँ पे, ठीक। और ऑलराउंडर सेक्शन से आप देखोगे तो मुझे हफीज़ पिक करना है, ठीक। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो मुझे लाहौर कलंदर्स की तरफ से चाहिए। विकेट कीपिंग सेक्शन आप देखो, सलीम नावेद में से अगर कोई ओपन करता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़ेन ग्रीन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब एक जो बॉलर बच रहा है वो आप कैसे लोगे, आप
यहाँ से बर्नाल स्कॉल्स की तरफ जा सकते हो या फिर रूबर्ट ट्रम्पलमैन की तरफ जा सकते हो। फर्स्ट इनिंग में बॉल डालते हैं तो ट्रम्पलमैन आपके लिए मस्ट पिक है, ठीक है। सेकंड इनिंग में अगर बॉल डालते हैं रिचेलियो ईगल्स तो आप बर्नाल स्कॉल्स की तरफ जा सकते हो। सेकंड इनिंग में स्कॉल्स जो है ज़्यादा बेटर करते हैं अगर आप कंपेयर करोगे रूबर्ट ट्रम्पलमैन से। तो यह है मेरी स्मॉल लीग की टीम। देखोगे तो बहुत कम, मतलब जो मिनिमम आप प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो लाहौर कलंदर्स की तरफ से 4, वही मैंने किया। मैंने सिर्फ 4 प्लेयर सिलेक्ट किए क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो यहाँ से किसी एक ही जगह खा सके। डिवान लाकोक अच्छी बैटिंग करेंगे, चारों 4 ओवर दोनों बॉल डाल सकते हैं, ठीक है। लोफ्टी ईटन वन डाउन बैटिंग करेंगे, टू डाउन एरास्मस बैटिंग करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में जेन ग्रीन के अलावा कोई अच्छी चॉइस है नहीं। रूबर्ट ट्रम्पलमैन पूरे 4 ओवर बॉल डालेंगे। इनफैक्ट एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, वो ये है कि अगर रिचेलियो ईगल्स पहले बॉल डालती है तो मैं गरहार्ड एरास्मस या फिर डिवान लाको को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर पिक कर सकता हूँ, बर्नाल स्कॉल्स या फिर बेन शिकोंगो, दोनों में से कोई एक। अभी एक स्पिनर की तरफ जाऊँगा, बर्नाल स्कॉल्स की तरफ, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत ईजी है। आप ट्रम्पलमैन को कैप्टनसी दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी आप फ्राइलिंग को दे सकते हो अगर रिचेलियो ईगल्स पहले बॉल डालता है तो। अगर रिचेलियो ईगल्स पहले बैटिंग करता है तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा, मैं गरहार्ड एरास्मस को कैप्टनसी दूंगा और वाइस कैप्टनसी में जे स्मिथ को दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग सिनेरियोज है। बैटिंग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत अलग है, बॉलिंग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत अलग है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो दिलबर हुसैन अगर पहले बॉल डालते हैं तो दिलबर हुसैन और खालिद को ज़रूर वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना, और हफीज़ के साथ और हमजा नचर के साथ रोटेट कर सकते हो। मतलब इन 4 प्लेयर्स के अराउंड ही आप जीएल में भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रोटेट करना। बाकी जैसे ही प्लेइंग लेन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन ओपन कर रहा है, क्या बैटिंग ऑर्डर है और कौन कौन कितने ओवर्स डाल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम पे आ जाना, लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।